महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक ऐसा बयान दे दिया जिस पर अब विपक्ष हमलावर है। दरअसल नितिन गडकरी ने अपने एक बयान में कहा कि महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई महाराष्ट्र सरकार की लाडली बहन योजना के चलते अन्य क्षेत्रों में सब्सिडी का तय समय पर भुगतान प्रभावित हो सकता है। वहीं नितिन गडकरी के इस बयान पर विपक्ष ने राज्य सरकार को घेर लिया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि गडकरी के बयान से साफ है कि राज्य की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और यह चिंता का विषय है। गडकरी के बयान से विपक्षी दलों को शिंदे की सरकार पर निशाना साधने का मौका मिल गया। दरअसल रविवार को महाराष्ट्र के नागपुर में एक सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि यह अनिश्चित है कि निवेशकों को समय पर उनकी सब्सिडी का भुगतान मिलेगा या नहीं, क्योंकि सरकार को लाडली बहन योजना के लिए धन आवंटित करना है। उन्होंने कहा कि विदर्भ के उद्यमियों को निवेश के लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि सब कुछ सरकार पर नहीं छोड़ा जा सकता। उद्यमियों के लिए उन्होंने ये स्पष्ट बात कही। गडकरी ने कहा कि अगर आपको सब्सिडी मिल रही है तो लीजिए, लेकिन यह भी निश्चित नहीं है कि सब्सिडी कब मिलेगी। लाडली बहन योजना शुरू होने के बाद उन्हें सब्सिडी के लिए आवंटित धन का इस्तेमाल उसी काम के लिए करना होगा। नितिन गडकरी का वो बयान जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय है और विपक्ष जिसे हाथों हाथ उठा रही है, आप भी सुनिए। मेरा तो मत है, कोई भी पार्टी की सरकार हो, सरकार को दूर रखो। सरकार ये विषय कन्या होती है, जिसके साथ जाती है उसको डुबाती है। ये आप इनके लफड़े में पड़ो मत, जो सब्सिडी लेना है ले लो, पर ये कोई कब मिलेगी कुछ मिलेगी कोई भरोसा नहीं होता। अभी मेरे लड़के ने मुझे परसों आपको 450 करोड़ सब्सिडी मिली है और पैसे जमा है टैक्स के, तो बोले कब मिलेगी। मैंने कहा भगवान से प्रार्थना कर, क्योंकि कोई भरोसा नहीं, मिलेगी क्या, मिल सकती है। अब वो जब आएगी, अभी लाडली बहन योजना शुरू होगी तो सब्सिडी का पैसा उनको भी उस काम के लिए देना पड़ा, तो नेचुरल अटक गई। अभी बीच में टेक्सटाइल वालों की इंडस्ट्री बंद पड़ी, उनकी पावर की सब्सिडी नहीं मिली, फिर टेक्सटाइल वाले बंद होने के कगार पर थे। रोज मुझे लोग मिलते हैं कि मैं ऐसी हालत में हूँ, कोई एनसीएलटी में जाना है, सब्सिडी नहीं मिली। तो प्रॉब्लम यही है कि हम हमारे भरोसे प्लान करें। नितिन गडकरी के इसी बयान से विपक्ष को सरकार को घेरने का मौका मिल गया। विपक्षी नेता आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ने वित्तीय अनुशासन का पालन ठीक से नहीं किया, जिससे धन का दुरुपयोग और कुप्रबंधन हो रहा है। शिवसेना उद्धव ठाकरे की जो है उसके नेता संजय राउत कहते हैं कि नितिन गडकरी ने इस मुद्दे पर उचित बयान दिया है। अगर ऐसे समय में जब खजाने में धन की कमी है और सरकार अन्य योजनाओं को निलंबित कर रही है, तो ये धन का दुरुपयोग और कुप्रबंधन ही तो है। क्या केंद्र सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? वहीं सांसद सुप्रिया सुले ने राज्य की आर्थिक स्थिति पर चिंता व्यक्त की। पुणे में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार और अर्थशास्त्री लगातार कह रहे हैं कि राज्य वित्तीय स्थिति राज्य की ठीक नहीं है। चाहे गडकरी हो, मनसे प्रमुख राज ठाकरे हो या अर्थशास्त्रियों का बयान हो, सरकार में बैठे लोग जो हैं वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि राज्य की अर्थव्यवस्था संकट में है। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना की शुरुआत की थी और इस योजना के तहत राज्य में 21 से 65 साल की विवाहित, तलाकशुदा और निराश्रित महिलाओं को सरकार प्रति महीने 1500 रुपए देगी, यानी सभी महिलाओं को। इस योजना के तहत उन परिवारों की महिलाओं को भी शामिल किया गया था जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है। आगामी आने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में पहले शुरू की गई इस योजना से राज्य के खजाने पर सालाना 46,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ने का अनुमान है। और अब नितिन गडकरी का यह बयान तब जबकि मौसम चुनावी है। इस साल के अंत में महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं, इसलिए इस मुद्दे को विपक्ष ने हाथों हाथ उठाया और नितिन गडकरी का यह बयान जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, एक बार आप फिर सुनिए। मेरा तो मत है, कोई भी पार्टी की सरकार हो, सरकार को दूर रखो। सरकार ये विषय कन्या होती है, जिसके साथ जाती है उसको डुबाती है। ये आप इनके लफड़े में पड़ो मत, जो सब्सिडी लेना है ले लो, पर ये कोई कब मिलेगी कुछ मिलेगी कोई भरोसा नहीं होता। अभी मेरे लड़के ने मुझे परसों आपको 450 करोड़ सब्सिडी मिली है और पैसे जमा है टैक्स के, तो बोले कब मिलेगी। मैंने कहा भगवान से प्रार्थना कर, क्योंकि कोई भरोसा नहीं, मिलेगी क्या, मिल सकती है। अब वो जब आएगी, अभी लाडली बहन योजना शुरू होगी तो सब्सिडी का पैसा उनको भी उस काम के लिए देना पड़ा, तो नेचुरल अटक गई। अभी बीच में टेक्सटाइल वालों की इंडस्ट्री बंद पड़ी,
उनकी पावर की सब्सिडी नहीं मिली। फिर टेक्सटाइल वाले बंद होने के कगार पर थे। रोज मुझे लोग मिलते हैं कि मैं ऐसी हालत में हूँ कि एनसीएलटी में जाना है, सब्सिडी नहीं मिली। तो प्रॉब्लम यही है कि हम हमारे भरोसे प्लान करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।